प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दर्ज शशम का सबक है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। इसका हमने हिस्सा अलिफ पढ़ा था। आज हम इसका हिस्सा बे पढ़ेंगे। हिस्सा अलिफ में हमने ये पढ़ा था कि हैदर अली नामी एक शख्स होता है। वो एक सिपाही होता है, लेकिन अपनी हिम्मत और हौसले की वजह से वो मैसूर की रियासत का वो हुक्मरान बन जाता है। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आते हैं तो वो अंग्रेज़ जो हैं वो जनूबी रियासतों पर अपना तसल्लुत जमाना चाहते हैं, लेकिन ये जो है हैदर अली ये इनको इस मकसद में कामयाब नहीं होने देता है। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है फ़तह अली टीपू। वो भी अपने बाप की तरह बहुत ज़्यादा बहादुर होता है। तो फ़तह अली ये हैदर अली जो है वो 1782 ईस्वी में यानी 1782 में उनका इंतकाल होता है। तो उस वक्त उनके बेटे फ़तह अली टीपू की उम्र 20 साल होती है। और लेकिन इन्होंने अपने बेटे फ़तह अली टीपू की बहुत अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत की होती है। और वो जो हैं उसके बाद अपने बाप के मरने के बाद वो बादशाह बनते हैं और अपनी हुकूमत करने लगते हैं। हालांकि उनको जंग करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने बाप की तरह बाहिम्मत, हौसलामंद और दिलेर होता है। और वो भी अंग्रेज़ों को किसी भी हाल में जीतने नहीं देता है। अब आगे क्या होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद भी अंग्रेज़ बार बार लड़ाई छेड़ते रहे। उन्होंने टीपू के सरदारों को जायदादों और जागीरों का लालच देकर गद्दारी पर आमादा किया, यानी धोखा, गद्दारी बोलते हैं धोखे पर। यानी लाख है फ़तह अली टीपू के लाख चाहने पर भी अंग्रेज़ नहीं रुके। वो यही चाहते थे कि किसी तरह से वो मैसूर पर अपनी हुकूमत कायम करें। उन्होंने जो है टीपू के जो सरदार थे उनको जायदादों और जागीरों का लालच दिया और ये कहा कि तुम हमारी मदद करो। तो आखिरी जंग सन 1799 यानी 1799 में हुई अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के दरमियान। फ़ौजी सरदारों ने गद्दारी करके यानी उन्होंने टीपू सुल्तान को धोखा देकर अंग्रेज़ों की मदद की और सरनेगापट्टनम के किले के दरवाजे खोल दिए। लेकिन टीपू ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद हो गया। बहादुरी और बुज़दिली के बारे में उनका ये जुमला सुनहरे हरफों से लिखे जाने के काबिल है। यानी टीपू सुल्तान का कहना था कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। यानी गीदड़ वो बहुत ज़्यादा डरपोक जानवरों में माना जाता है। अगर वो 1000 साल भी वो ज़िंदा रहे, लेकिन फिर भी वो शेर की बहादुरी की एक दिन की ज़िंदगी का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो ये एक मुहावरा बन गया है उर्दू में, और जिसे हम मुहावरतन भी कहते हैं कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ये किसका कौल है? ये टीपू सुल्तान का कौल है। वो अपनी बहादुरी की वजह से वो माने जाते थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। टीपू का ज़्यादातर वक्त अंग्रेज़ों से जंग में गुजरा। वो जंग पसंद नहीं करता था, लेकिन यह भी हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसके मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो। यानी टीपू का ज़्यादातर वक्त किस में गुजरा? अंग्रेज़ों से जंग करने में गुजरा। हालांकि वो जंग को पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हिंदुस्तान पर हो, इसलिए उसको मजबूरन लड़ाई लड़ना पड़ती थी। उसे हुकूमत करने की बहुत कम मोहलत मिली। फिर भी थोड़े से वक्त में उसने बहुत सी इस्लाहात की। इस्लाहात कहते हैं दुरुस्ती यानी सुधार को। अगर मुल्क में किसी तरह की कमी बेशी थी, उन्होंने उन कमियों को सुधारा, दुरुस्त किया उनको। अपने हमवतनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो बराबर कोशिश करता रहा। यानी अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो हमेशा कोशिशें करता रहा। उसने उलूम व फ़नून की सरपरस्ती की। उलूम जो है वो इल्म की जमा है, फ़नून फ़न की जमा है। तो इल्म और फ़न की उन्होंने सरपरस्ती की, उसको बढ़ावा दिया। आला तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई। बहुत सी समाजी बुराइयों को ख़त्म कर दिया। यानी समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर लड़कियों की ख़रीदो फ़रोख्त। उन दिनों लड़कियों की शादियां नहीं होती थी, लड़कियों को बोझ समझकर बेचा जाता था। तो उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई और इंसानी कुर्बानी की रस्म को रोका। यानी हिंदू मज़हब में इंसानों की कुर्बानियाँ दी जाती थी, उस रस्म को उन्होंने रोका और रियासत में अमन व अमान कायम किया। यानी रियासत मैसूर में उन्होंने हर तरह का अमन जो है वो कायम किया। मजहबी रवादारी की जो मिसालें
टीपू ने कायम की वो मुश्किल से कहीं और नज़र आएंगी। यानी टीपू सुल्तान ने मजहबी रवादारी कायम की, मुश्किल जो उन्होंने काम किए हैं वो कहीं बड़े मुश्किल से किसी दूसरे राजा के यहाँ मिलेंगी। उसने मंदिरों के लिए जायदादें वक्फ की, यानी मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने मंदिर बनवाए और उनकी हिफाजत का भरपूर इंतज़ाम किया। इतना ही नहीं बनवा के छोड़ दिया, बल्कि उनकी हिफाजत का भी इंतज़ाम किया उन मंदिरों की, कि कहीं कोई दूसरा उनको नुकसान न पहुँचाए। उसने ज़राअत और खेती बाड़ी की तरफ ख़ास तवज्जो, ज़राअत भी बोलते हैं खेती बाड़ी को, उसने जो ज़मींदारी का जो जितना भी सारा काम था, चाहे वो पानी देने का मसला था या कुछ भी, उन्होंने इसकी तरफ ख़ास तवज्जो दी। आबपाशी का बेहतर इंतज़ाम किया, यानी खेतों तक किस तरह पानी पहुंचाया जाए उसका भी इंतज़ाम किया, और दरियाई कावेरी पर बंद बांधने का मंसूबा बनाया। दरियाई कावेरी एक बहुत बड़ा दरिया है, वो उसमें जब बाढ़ आती थी, जब सैलाब आता था तो नुकसान होते थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने उसमें बांध बनवाए। टीपू सुल्तान ने तिजारत और सनत और हरफत को भी तरक्की दी, तिजारत को भी उन्होंने तरक्की दी, बिज़नेस को। रियासत में जगह जगह कारखाने कायम किए। टीपू की दूर अंदेशी का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वो देसी कपड़े और देसी चीज़ों के इस्तेमाल के हक़ में था। यानी वो इस बात के हक़ में नहीं था कि दूसरे मुल्कों से सामान लाया जाए, दूसरे मुल्कों से कपड़े मंगवाए जाए, बल्कि वो इस बात पर ज़ोर देता था कि हिंदुस्तान में ही कपड़े बनवाए जाएं और हिंदुस्तान के कपड़ों और चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, और विदेशी चीज़ों के, यानी विदेशी बोलते हैं ये देसी की ज़िद है। देश यानी अपना मुल्क, विदेशी यानी दूसरे मुल्कों के इस्तेमाल से वो मना करता था। टीपू ने एक तरफ रियासत के इस्तेहकाम कहते हैं मजबूती को, रियासत के इस्तेहकाम के लिए, और दूसरी तरफ आवाम की बेहतरी के लिए बहुत सी तदबीरें की। यानी एक तरफ तो टीपू सुल्तान ने रियासत मैसूर की हुकूमत को मजबूत किया, और दूसरी तरफ आवाम के लिए भी, आम लोगों के लिए बहुत सी तदबीरें की। लेकिन अंग्रेज़ों की साजिशों और अपनों की गद्दारी, क्योंकि उनके अपने अफसर जो थे वो गद्दार निकले, उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की, इसलिए अंग्रेज़ों की साजिशों और अपनों की गद्दारी की वजह से उसे ज़्यादा मुद्दत तक हुकूमत करना नसीब नहीं हुआ। फिर भी उसने जो कारनामे अंजाम दिए वो हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं। यानी उन्होंने जितना भी काम किया अपने दौरे हुकूमत में, वो याद करने के काबिल है, उसको कोई फरामोश नहीं कर सकता था। ये था टीपू सुल्तान के बारे में एक सबक, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिली। अब हम इंशाअल्लाह इसके सवालात कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।